आज हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का मतलब है, कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि दो स्ट्रोक से जुड़ के जो हमारी स्ट्रोक बनेगी उसको हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि कौन से दो ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनको मिला करके एक न्यू स्ट्रोक जो है वो बनेगी और जिसको हम डबल साउंड के लिए पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल वे की। अगर लार्ज इनिशियल वे लगा हो, हम छोटी हुक बनाते थे ना, वे ऐसे करके बनाएंगे हम। तो ये जो थी छोटी हुक थी एक, लेकिन अगर इस हुक को हमने बड़ा कर दिया तो इस हुक को हम क्या पढ़ेंगे वो हम इसमें देखेंगे। अ लार्ज इनिशियल हुक एड्स वे टू के गे, वो क्या बनाती है ऐसे, क्वीन ऐसे, ठीक है, उसको क्यू पढ़ा जाता है। अगर लार्ज इनिशियल हुक हमने लगा दी है वे की तो उसको हम क्यू की साउंड वो देगा। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है क्वीन है ये वर्ड, वैसे ही आगे इनिशियल वे और वे एस्पिरेट। A small initial hook to L adds way and a large hook adds way aspirate, जैसे कि यहाँ पर है। अगर एक स्मॉल इनिशियल हुक हम L में ऐड करते हैं तो वो क्या ऐड करती है वे, लेकिन अगर वे की जगह हमने लार्ज हुक ऐड करती तो वो किसकी साउंड देगी, वे और एस्पिरेट की साउंड देगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वेल्थ, वेल, ठीक है, वेल्थ हो गया, वेल हो गया, विल हो गया इनमें। और अगर हमने लार्ज हुक यहाँ पर इनिशियली लगाई तो वो किसकी साउंड देगी, जैसे यहाँ पर है वाइल, तो ये इसकी साउंड दे रही है WH, ठीक है, वा की साउंड दे रही है, ठीक है, वाइल। तो यहाँ पे एस्पिरेट अटैच हो जाता है अगर हम इनिशियली लार्ज हुक लगाते हैं वे की। स्ट्रोक्स L एंड R थिकेंड, L और R हम थिक करते हैं किसके लिए, डाउनवर्ड L फॉर एडिशन ऑफ R। अगर डाउनवर्ड L को हमने डार्क किया तो वो R ऐड कर देता है उसमें, एंड डाउनवर्ड R फॉर ER, ठीक है, अर के लिए वो डार्क किया जाता है डाउनवर्ड आर को। अब दोनों स्ट्रोक्स डाउनवर्ड ही हैं, चाहे एल डाउनवर्ड हो चाहे आर डाउनवर्ड हो, हम इनको डार्क करते हैं किसकी साउंड के लिए, एल को करते हैं आर की साउंड के लिए और आर को किया जाता है अर की साउंड के लिए, ई आर की साउंड के लिए। व्हेन प्रिसीडेड बाय लाइट बाउल, कब किया जाता है इनको डार्क, जब कोई लाइट साउंड बाउल जो है वो इनसे पहले आ रहा होगा तब हम इन्हें डार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है वेलर, ठीक है, वेलर में ए जो है वो लाइट साउंड बाउल था इसीलिए एल को डार्क कर दिया आर के लिए। वैसे ही हायरर में, हायर हम बनाते थे ऐसे, अब मैंने इस हायर में अर जोड़ना था तो इसीलिए मैंने इसी डाउनवर्ड आर को डार्क कर दिया, तो मेरा हायर अर बन गया, हायरर। एडिशन ऑफ P और B टू M, P और B हम M में कैसे ऐड करेंगे, जब हम M को डार्क कर देंगे तो उसमें हम MP या MB उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, M की डार्क फॉर्म, जैसे M हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, अब इसी को मैंने डार्क कर दे MP या MB में से कोई एक पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर है हैम्प, तो हैम्प में H हमने लगाया और ये MP है हमारा, ठीक है, तो हैम्प पढ़ेंगे हम, हैम्प H ए और MP। नेक्स्ट ये है हमारा एम्बॉस, एम्बॉस में ए MB O और ये S, तो एम्बॉस, ठीक है, MB की साउंड दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पे MP की साउंड दे रहा है। अब ये वाला फिर से वही आ गया कि एस्पिरेटेड वे,
लार्ज अगर हुक हम वे की लगाते हैं तो वो क्या ऐड कर देती है, वे एंड एस्पिरेट वे। तो उसको एस्पिरेटेड वे यहाँ पर इन्होंने लिखा है जैसे कि वेल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वाउल प्रिसीड कर रहा है वे को तो जो स्ट्रोक है हम उसको ही रिटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये वाइल जैसे यहाँ पे बनाया गया तो WH जो है हम वो सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी हुक सबसे पहले पढ़ी जाती है, लेकिन अगर हम वाउल लगा देंगे तो उसके लिए हमें स्ट्रोक चाहिए ही होगी जहाँ पे हम वाउल लगा सकें। यहाँ पे अगर हम वाउल लगाएंगे तो हम ये हुक सबसे पहले पढ़ते हैं, इसीलिए हम अगर वाउल लगाएंगे तो सबसे हमें स्ट्रोक जो है वो रिटेन करनी पड़ेगी ताकि हम वाउल को पढ़ सकें और हमें समझ में आए कि यहाँ पे वाउल आया है। वे से पहले अगर कोई वाउल आता है तो हमने स्ट्रोक बनानी है। स्ट्रोक L आफ्टर KW, ठीक है। अगर कोई L की स्ट्रोक आ रही है KW के बाद तो हम उसको क्या करेंगे, डाउनवर्ड भी बना सकते हैं और अपवर्ड भी बना सकते हैं। लेकिन हमने कब डाउनवर्ड अपवर्ड बनानी है, जैसे यहाँ पे है स्कॉल। स्कॉल में हमने सिंपली बनाया तो वो डाउनवर्ड बनेगी, लेकिन स्कॉली में लास्ट में वाउल आ रहा था तो जब भी लास्ट में वाउल आता है हम L क्या बनाते हैं, अपवर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। यूज़ ऑफ LR एंड RR साइंस। LR और RR साइंस का यूज़ हम कैसे करते हैं, जो रूट वर्ड्स होते हैं उनमें हमने रिटेन इनको करना है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना LR और RR के बारे में कि हम उन्हें डार्क करते हैं, ठीक है, थिकन करते हैं उनको स्ट्रोक्स को। एडिशन के लिए L में और R में अगर हमने R जोड़ने हैं तो हम उन्हें थिक कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर देते हैं। तो लेकिन जब रूट वर्ड्स आते हैं तो उसमें हम ये चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रूट वर्ड्स जैसे हैं हमने वैसे ही रिटेन करने हैं, तो उनके साथ हम छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर है बॉयल, तो बॉयल हम ऐसे बनाते हैं तो बॉयलर में हम R आगे बनाएंगे उसके, ठीक है, उसी को ही थिक नहीं करेंगे। देन फुल में भी ऐसे, तो फुलर में हम डाउनवर्ड को कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी स्ट्रोक जो है वो पूरी बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बॉयल को तो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, लेकिन फुल में हमने फुलर बनाते हुए उसको डार्क कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉयलर में हमारा L जो है वो अपवर्ड जा रहा था और फुलर में हमारा L जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड L में तो हम डार्कन नहीं करते हैं, लेकिन फुलर में डाउनवर्ड L था, इसीलिए हमने डार्क कर दिया वो फॉर्म बनाते हुए, क्योंकि हम डाउनवर्ड L में ही जो है R जोड़ते हुए डार्क करते हैं। देन वाउल आफ्टर फाइनल R, अगर फाइनल R के बाद अगर वाउल आएगा तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड तो हम बनाते ही हैं, लेकिन फाइनली अगर वाउल आता है तो हम उसे अपवर्ड बना देते हैं। जैसे यहाँ पर है वेलर, वेलर बनाया लेकिन वेलरस आ रहा था तो वेलरस हम अपवर्ड बना देंगे। हुक्ड फॉर्म ऑफ MP। अब MP की जो हुक्ड फॉर्म होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इनिशियल एंड फाइनल हुक कैन बी अटैच्ड बट MP इज़ नॉट यूज्ड व्हेन। ये डार्क फॉर्म जो है M की वो कब यूज़ नहीं होती, जब PR, BR, LR, BR इमीडिएटली फॉलोज M। ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगे, ऐसे रट के तो याद नहीं होने वाले कि PR, BR, PL, BL जो है उसके बाद इमीडिएटली आ रहे हो तो आपने M की डार्क फॉर्म नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि आपको इनकी हुक्ड फॉर्म्स बनानी है, इसीलिए आप ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। हुक्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा इजीली हम बना पाते हैं इन वर्ड्स में, इसीलिए हम उनको प्रेफर करते हैं। एक और रीज़न है इसका, ठीक है, क्या है कि एम्प्रेस जैसे यहाँ पर आया है उसमें आया एम्प्रेस, तो यहाँ पर क्या हुआ, PR जो है यहाँ पे कट्ठे आ रहा था, ठीक है, PR एकदम कट्ठे आ रहे हैं, इनके बीच में कोई वाउल नहीं है। लेकिन एम्परर में जहाँ पे आप पर देखोगे यहाँ बीच में एक वाउल आ रहा है, ठीक है, सिर्फ लिखने के सेंस में नहीं, अगर आप पढ़ेंगे भी उसकी साउंड आ रही है यहाँ पर की, तो एम्परर
ठीक है। तो ए की साउंड यहाँ पर आ रही है तो वहाँ पे हमने वाउल लगा दिया एम्परर में। तो यहाँ पे हमने इसीलिए डार्क फॉर्म का ही यूज़ किया है। इम्प्लाई, इम्प्लाई में ऐसे आ गए, ठीक है। अगर एम के बाद मतलब अगर हुक्ड फॉर्म आ रही है तो हमने ऐसे ही बनाने हैं क्योंकि उनके बीच में कोई वाउल नहीं आता है। अब जैसे इम्पेल में पी एल के बीच में वाउल आ रहा है तो हमने डार्क फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ करी है। तो एम के बाद अगर पी एल आ रहा है और कोई वाउल नहीं साउंड आ रही है बीच में तो हमने हुक्ड फॉर्म बनाई। लेकिन अगर साउंड में हमारा वाउल आ रहा है बीच में तो हमने जो ये पी एल है उसको हुक्ड फॉर्म ना बनाते हुए हमने डार्क फॉर्म बना लिया और अपना वाउल लगा दिया इम्पेल, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के ग्रामेलॉग्स। सबसे पहले है वेदर। अब इसमें डब्ल्यू और एस्पिरेट, ठीक है। डब्ल्यू एच की जो है वो साउंड आ रही थी इसलिए हमने बड़ी हुक बनाई, यहाँ पे लार्ज हुक बनाई है वेदर, ठीक है। इम्पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट के लिए आप कट लगा सकते ताकि आपको इससे पता चल जाए टी वाला है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ऐसे कर लेना आप। डार्क हैं ये दोनों ही और इम्पॉर्टेंस के लिए आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, एस मत लगाना लास्ट में, नहीं तो इम्पॉसिबल भी आप उसे पढ़ सकते हैं। देन इम्प्रूव में आप ये सारी डार्क फॉर्म्स ही हैं तो इम्प्रूव्ड में आप कट लगा लेंगे और इम्प्रूवमेंट में आप लास्ट में ये साइन बना देंगे, ठीक है। आगे जाके आप इसे पढ़ेंगे भी कि ये मेंट की ही एक फॉर्म होती है इसीलिए ये लगवाया गया है आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक ही फॉर्म जो है वो आप याद रखें, उसकी 2-3 फॉर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्म आप इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो याद रखें और उसकी ही प्रैक्टिस करें।